Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following is the correct order of strength of hydrogen bonding in the given compound? Options are option A, HF is greater than NH3, H2O is greater than H2O2, then C is H2O2 is greater than H2O and D is NH3 is greater than H2O. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, सो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है द बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन बॉन्ड that forms between hydrogen atom and a highly electronegative element, right? Highly electronegative element, ठीक है, highly electronegative element like फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वो बॉन्ड होता है जो फॉर्म होता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम के और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। ठीक है, अब देखो हमें बात करनी है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की, राइट। सो जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होगा, जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इनका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन एंड फिर होता है नाइट्रोजन, राइट। तो ये होगा इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो इसका मतलब जब फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी ऑक्सीजन की और फिर सबसे कम होगी नाइट्रोजन की, राइट। तो अब हम ऑप्शंस के साथ चेक करते चलते हैं। तो पहले में हमें दिया हुआ है HF एंड नाइट्रो NH3। सो अब यहाँ पे फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में हमने देखा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स HF की स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH3। सो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि NH3 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये रॉन्ग है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है H2O एंड H2O2। ठीक है, हमें दिया हुआ है H2O एंड H2O2। तो अब इन दोनों अगर एलिमेंट को हम देखें, सॉरी इन दोनों कंपाउंड को अगर हम देखें, तो H2O और H2O2 में दोनों ही जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दोनों ही सेम है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अब यहाँ पे तो ये दोनों सेम हो गए, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, सो देखो अगर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी वाटर में, तो ये किस तरह की होगी, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो जो हाइड्रोजन होगा इसके पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन होगा इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। वहीं अगर हम बात करें H2O2 की, तो H2O2 के केस में क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब अब H2O2 के केस में जो चार्जेस हो गए हैं वो बट गए हैं, लेकिन वाटर के केस में देखो यहाँ पे चार्ज जो है पार्शियल चार्ज वो ज्यादा है। तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें पार्शियल चार्जेस जितने ज्यादा होते, ठीक है, पार्शियल चार्जेस जो होंगे, मोर द पार्शियल चार्जेस, देन मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिसके पार्शियल चार्जेस ज्यादा होंगे। तो H2O के केस में पार्शियल चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्ज है, राइट। वहीं H2O2 में ये बट गए हैं, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और H2O की ज्यादा हो जाएगी। तो इनका करेक्ट ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा दैट स्ट्रेंथ ऑफ hydrogen bonding will be more in water as compared to H2O2. So that means this
ऑर्डर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और यही हमें बताना भी था। बाकी के चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो H2O2 और H2 ही है, और यहाँ पे H2O2 को ज्यादा कहा गया है कि ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमने अभी यहाँ देखा कि वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू H2O2, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है NH3 एंड H2O। तो हमने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब वाटर जो होगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिया है ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे NH3 का ज्यादा बता रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट वाला ऑर्डर पूछा था, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक